दोस्तों आज बहुत बड़ा अपडेट आप लोग को बताने वाला हूं जो बिहार जमीन सर्वे को लेकर है। देखिए बिहार जमीन सर्वे में जो दाखिल खारिज का समस्या है कम लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिसका जमीन का दाखिल खारिज का समस्या है। और क्या है प्रॉब्लम, अगर वो जाते हैं अंचल कार्यालय में तो वहाँ पे क्या होता है, उसको पैसा का डिमांड किया जाता है 40,000 45,000। मैंने एक दिन पहले भी आपको वीडियो बना के दिखाया भी था कि देखिए अभी जो है सो किस तरह से क्या हो रहा है, लूट मचा हुआ है। अगर आप अंचल कार्यालय जाते हैं दाखिल खारिज के लिए किसी कर्मचारी के पास जाते हैं तो वो सीधे आपसे 20,000 25,000 30,000 40,000 रुपया का डिमांड कर देता है। तो देखिए आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया है जिसको आपको समझना जरूरी है। अगर आप एक रैयत हैं, अगर आप एक जमींदार हैं तो आपको इन सब बातों की जानकारी होना चाहिए। और एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप भविष्य में कभी ज़मीन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए। इसके बाद ही आप कहीं पे ज़मीन खरीदिए, क्योंकि आजकल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आपको पता होगा कि एक ही ज़मीन को 2 बार लोग बेच दे रहे हैं। इससे बचने के लिए क्या हो रहा है, अभी देखिए आपको पता होगा कि सर्वे का कार्य चल रहा है। ये सर्वे जब हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा का सारा अब काम जिस तरह से आपका बैंक के अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है उसी तरीके से आपका ज़मीन में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, जिसके बाद कोई भी आपका ज़मीन नहीं बेच सकता है। जैसे ही कोई आपके ज़मीन के साथ छेड़छाड़ करेगा आपको तुरंत आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ज़मीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये सब जानकारी आपको प्राप्त होगा। आज का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहेगा। देखिए दाखिल खारिज आखिर होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। बहुत सारे रैयत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको पता नहीं है कि आखिर दाखिल खारिज होता क्या है। देखिए दाखिल और खारिज का जो मतलब होता है, तो देखिए अगर आप जमीन बेच रहे हैं और हम जमीन खरीद रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जमीन को खारिज कर रहे हैं और हम अपने नाम पे दाखिल कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज कराना क्यों अनिवार्य है अब इसको समझिए पहले, इसके बाद हम आगे बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश है जो आपका अगर जमीन दाखिल खारिज नहीं हुआ है। कौन ऐसे लोग हैं जिनका जमीन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सर्वे हो जाएगा और आपका जमीन का जो मालिकाना हक है आप ही के पास रहेगा। देखिए सबसे पहले समझना ये है कि दाखिल खारिज मतलब आप समझ गए कि दाखिल का मतलब होता है जो जमीन खरीदता है वो दाखिल करता है, और खारिज का मतलब होता है जो जमीन बेचता है वो मतलब खारिज करता है। तो देखिए दाखिल खारिज जो मोटेशन होता है उसमें होता क्या है, मान लीजिए आप जमीन बेच दिए 5 कट्ठा या 10 कट्ठा, तो आपका जो जमाबंदी है 10 कट्ठा का, उस जमाबंदी से 5 कट्ठा जमीन कट के वो हमारे नाम से जमाबंदी बनेगा और हमारे नाम से क्या होगा, वो जमीन हो जाएगा जो आप बेचेंगे। 1 कट्ठा बेच रहे हैं या 2 कट्ठा, 10 दूर 5 दूर जितना भी आप जमीन बेचेंगे आप बेच दिए, मतलब आप खारिज कर दिए। हम जमीन खरीदे इसका मतलब हम दाखिल करा लिए। इसीलिए क्या होता है कि जब कोई जमीन खरीदता है तो उसको क्या बताया जाता है कि आपको सबसे पहले दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्री फिनिश हुआ आपको क्या करना है, दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। देखिए अब क्या है, आपको मैं बता दूं कि अभी जो ये सर्वे हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब जो आपका दाखिल खारिज होगा अब सारा कुछ ऑनलाइन होगा। देखिए सरकार कहती है कि हम जितना भी है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम सारा कुछ ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन हर काम अभी ऑनलाइन में संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं देखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑनलाइन करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं 80% 90% जिसका दादा परदादा का जमीन है, पुराना जमीन है, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उस पेपर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे ही आप दाखिल खारिज के अप्लाई करते हैं क्या हो रहा है, वो रिजेक्ट हो जा रहा है। एक बार रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा समस्या है। अब जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व कर्मचारी हैं संजय सरावंगी, उन्होंने बताया कि अगर आपके ज़मीन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, आप दाखिल खारिज करते हैं तो सबसे पहले CO साहब क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, देखेंगे। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको जो है सो मोबाइल नंबर के थ्रू किसी भी प्रकार से आपको क्या होगा, नोटिस भेजा जाएगा, ताकि आप जाइए उससे मिलिए, ज़मीन में क्या प्रॉब्लम है उसको सही करके दीजिए। इसके बाद जो है सो आपका क्या हो जाएगा, वो दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, बहुत सारे नहीं, मैं 90% बात कर रहा हूँ, 10% लोग ऐसे हैं जिसका ज़मीन का पेपर ठीक ठाक है, सही सलामत है। बाकी सारे लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि बहुत दिन पहले जो एक बार सर्वे हुआ था वो 1961-62 में ही सर्वे हुआ था, जिसका कैडस्ट्रल सर्वे बोला जाता है। कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसी के आधार पर अभी इस बार भी सर्वे हो रहा है। तो देखिए उस समय क्या होता है, सर्वे जब होता है तो उस समय क्या होता है, आपको
नया आपका खतियान बनेगा, नया मैप बनेगा। तो अभी देखिए पहले आज से 50 साल पहले कोई जमीन का प्लॉट जिसमें 1 बीघा का प्लॉट था, तो अभी जाएंगे तो कम से कम 50 को प्लॉट हो गया है, क्योंकि उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया है। क्योंकि वंशज तो बहुत पुराना हो गया, मान लीजिए 50 साल है, उसका पोता का पोता, पोता का पोता, ऐसे चलते आ रहा है। तो क्या हो रहा है, अभी तक बहुत लंबा हो गया है। तो इसीलिए सर्वे कराना जरूरी है, ताकि आपका नया खतियान बन जाएगा, नया खाता, नया खेसरा और नया जमीन का मैप तैयार हो जाएगा, जिससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। चलिए हम बात करेंगे कि आखिर दाखिल खारिज में और क्या क्या नियम में बदलाव हुआ है। वो हमारे पास कुछ पॉइंट है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका क्या होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, इसीलिए हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, इस सारे क्वेश्चन का जवाब हम आज देंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका क्या होगा, क्योंकि हम आपको पहले बता दिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि जिसका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है वो भी क्या कर सकता है, जमीन का मालिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जो जमीन बेच दिया था उसी का जमीन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें समस्या क्या होता है कि जब जमीन कोई बेचता है तो उसका जेन्युइन जमीन है कि नहीं है, उसका ओरिजिनल जमीन है कि नहीं, जिससे आप जमीन खरीदे। ठीक है, आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए थे, रिजेक्ट हो गया। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि दाखिल खारिज कराना अनिवार्य नहीं है, दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि जो आपसे गवर्नमेंट जो है लगान लेती है किस चीज़ के लिए, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के आधार पर आपसे हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, लगान देती है, जो आप उसको रसीद कटाते हैं। तो अगर आपके पास जमीन है, आप रसीद नहीं कटा रहे हैं, तभी आप धाराएंगे, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, आप धोखाधड़ी से क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो वो टैक्स पे आपको करना है। अगर आपके पास 10 दूर जमीन हो या 1 कट्ठा हो या 10 बीघा हो, 1 एकड़ हो, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अगर आप चोरी छिपे कुछ काम कर रहे हैं तो आप इसी सर्वे में आप धरा जाएंगे और आपको क्या होगा, 100 के जगह आपको 50,000 देना पड़ जाएगा। तो देखिए इस जमीन सर्वे में यही है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने बोल दिया कि दाखिल खारिज जरूरी नहीं। जी नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दाखिल खारिज जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, उस केस में अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। देखिए अभी एक केस आया था, बताया गया है, जो उसमें बताया गया है कि देखिए अगर जमीन आप खरीदे, जिस भी व्यक्ति से आप जमीन खरीदे, किसी न किसी व्यक्ति से आप जमीन खरीदेंगे, जिससे खरीदे उसका अगर ओरिजिनल जमीन था, कोई फ्रॉडगिरी वाला जमीन नहीं था, किसी प्रकार का दलाली वाला जमीन नहीं था, वो और जेन्युइन जमीन है जिससे आप खरीदे थे, जमीन आप खरीद लिया, अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपके पास तो केवाला है। जब आप रजिस्ट्री कराए होंगे तो आपको केवाला मिला होगा, जो डेट पेपर होता है वो मिला है। तो उसके आधार पे कोर्ट क्या करता है, उसका निर्णय करता है। जब आप दोनों पक्ष में क्या होगा, लड़ाई होगा, जो बेच दिया वो बोलेगा नहीं हम बेचे हैं, आप दिखाएंगे हमारे पास केवाला है, क्योंकि आप तो दाखिल खारिज कराए नहीं, रसीद तो वही भर रहा है अभी तक। क्योंकि आप दाखिल खारिज कराए नहीं तो आप रसीद कहाँ से भरेंगे, टैक्स आप नहीं भरेंगे, तो जो बेचा था वही अभी तक टैक्स भर रहा है। लेकिन अब पता चला उसका पूर्वज था, वो तो मर गया, लेकिन उसका पोता लोग बोल रहा है कि हम आपको जमीन नहीं देंगे। तो इस केस में जब आप क्या करेंगे, कंप्लेन दायर करेंगे, तो ये मामला जाएगा कोर्ट में। जब कोर्ट में जाएगा तो दोनों व्यक्ति को फिर वहाँ पे बुलाया जाएगा। अब बुलाने के बाद क्या होगा, वेरीफाई किया जाएगा। तो वेरीफाई किया जाएगा, अगर उसका जमीन ओरिजिनल था, आप उससे खरीदे थे, आपके पास केवाला है, तो उस केवाला के आधार पर उसको जमीन छोड़ना पड़ेगा और आपको जमीन वो देगा। ऐसा है, ऐसा नहीं है। और ये भी केस बहुत सारा है कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं, दूसरे का, मान लीजिए 2 भैयारी है, तो क्या क्या है, जमीन का रसीद चुपके से कटा के रख लेता है घर में और पड़ोसी को, पड़ीदार को नहीं देता है। उस केस में अगर उसका पड़ीदार भी अगर केस कर दिया मान लीजिए जमीन पे, तो फिर क्या होगा, दोनों पक्ष को आना पड़ेगा। जब दोनों पक्ष आएगा तो दोनों अपना अपना पेपर दिखाइए। जब पेपर वो दिखाएगा तो मान लीजिए एक ही वंशज के हैं, तो आपको जो है उसको हक देना ही पड़ेगा। तो ये सब है। अगर दाखिल खारिज का ये मेन मुद्दा है, मान लीजिए कोई जमीन जो है जो किसी दूसरे का फ्रॉड तरीके से क्या किया, मोटेशन करा लिया। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले कुछ साल पहले होता था क्या, ऑफलाइन सारा काम होता था, जाइए आप कर्मचारी को पैसा दीजिए, आपके नाम से मोटेशन हो गया, आपके नाम से रसीद कटने लगा, ऐसा होता था। तो उसी सब को अब रोकने के लिए सारा कुछ अब जो है सो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, और जितना भी दाखिल खारिज जमीन नहीं हुआ है उसका भी सर्वे होगा, नया खतियान बन जाएगा, नया मैप बन जाएगा, जिससे समस्या खत्म होगा। और आगे समझिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैसा जमीन जिसे आपने खरीदा है, खतियानी जमीन है, रैयती जमीन है, और उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना होगा। देखिए अगर आपका ज़मीन खतियानी है, रैयती है, आप उसमें खेती कर रहे हैं, और कोई जो बेचा है वो आपको ज़बरदस्ती चैलेंज ठोक रहा है कि नहीं ये ज़मीन हमारा है, तुम जोत रहा है, ज़बरदस्ती है,
अगर किसी प्रकार का ये कर रहा है, दिक्कत आपको हो रहा है, तो आप जाके उसका कंप्लेन कर सकते हैं। आपका ज़मीन जो है सो आप ही के पास रहेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्री कराया है और उसका जो जमाबंदी होगा, उस ज़मीन का जमाबंदी में पूरा ज़मीन होगा, क्योंकि आपने जितना लिखा है उतना आपका केवाला में लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, वहाँ पे साइन रहता है, तो ये सब होता है। तो देखिए अब जो नया नियम बन रहा है, अब जो नया कानून बना है 2025 में, अब जो भी ज़मीन रजिस्ट्री होगा उसका क्या होगा, एक वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। जब आप पेपर पे साइन करेंगे उस समय का क्या होगा, एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, जब दोनों पक्ष आपस में ज़मीन को खरीद बिक्री करेंगे। इसीलिए साक्ष्य रखा जाएगा, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, किसी को गोली दिखा के, किसी को बंदूक दिखा के, किसी को धमका के ज़बरदस्ती ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप जाएंगे कोर्ट में रजिस्ट्री करने के लिए, क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब तो सारा प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी अगर ऑफलाइन भी होता है तो आपको जाना होगा, और जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे दोनों पक्षों का क्या होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा जाएगा भविष्य के लिए, ताकि किसी प्रकार का कभी कोई दिक्कत होगा तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को पेश किया जाएगा और वहाँ से फैसला सुनाया जाएगा। इसके लिए देखिए, इसके बाद क्या है, जब सब कुछ सही है, आप जिसने ज़मीन लिए हैं, अगर सब कुछ सही है, ज़मीन है, तब भी खारिज नहीं हो रहा है, तो ज़मीन आप ही का रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए आप जिससे ज़मीन लिए, वही हम आपको बोले पहले कि उसके जमाबंदी में ज़मीन है और आप ज़मीन ले लिए हैं, और फिर भी आप दाखिल खारिज करा रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो ज़मीन आपका है, आप ही का रहेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है, अगर नहीं तो नहीं हो रहा है, तो अगर आप ज़मीन खरीदे हुए हैं तो भी आपका ही रहेगा। मान लीजिए ज़मीन आप खरीद लिए हैं, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि जो ज़मीन आप ही का है। आप किसी न किसी से खरीदे होंगे, खरीदते समय आपको जो है सो केवाला मिलता है, वहाँ पे जो है सो 4-5 गो गवाह होता है जो साइन करता है। गवाह वही होता है जो आपके गांव का अड़ोसी पड़ोसी आपका पटीदार लोग होता है, वही लोग साइन करता है। तो इसी आधार पे क्या होगा, आपका ज़मीन आप ही के पास रहेगा, ना कि आप जिससे खरीदे उसका हो जाएगा। देखिए ये जो दाखिल खारिज का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ये मुद्दा को जो है अभी जो है सो भारत सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या किया है, बड़ा सा राहत दे दिया है। राहत ये दे दिया है कि वैसे व्यक्ति जिनका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। और देखिए मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अब क्या करना है आपको, जब आपको सबसे पहले तो स्वघोषणा पत्र आप जमा कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, स्वघोषणा जमा कर दीजिएगा, तो क्या होगा, जब अमीन लोग, कर्मचारी लोग, आपका खानापुरी स्टार्ट होगा, जहाँ से आपका नया खतियान बनेगा, नया मैप बनेगा, जब आपके ज़मीन पे सर्वेयर लोग आएंगे, उस समय ही आपका क्या होगा, दाखिल खारिज हो जाएगा और वो आपका नाम पे वो ज़मीन क्या होगा, चढ़ जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार बताता हूँ कि हमारा बहुत सारा कॉन्टैक्ट में ऐसा है, इंजीनियर लोग, अमीन लोग, और जो कर्मचारी काम करता है, उन लोगों से मैं पता करते रहता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है, बिहार सरकार की तरफ से नया गाइडलाइन क्या आया है, तो वो सब आपको फॉलो करना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिसका ज़मीन का नहीं हुआ है दाखिल खारिज, पुराना ज़मीन है, 10 साल पुराना हो या 50 साल पुराना हो, अगर ज़मीन ओरिजिनल है आपका, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छा प्राप्त मिला होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।